गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को एमएम ज्ञान कोचिंग के इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत के तीसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, कहता है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बिहार के मिथिला में जो सबसे अच्छे कवि के रूप में फेमस थे उसे मैथिल कोकिल कहा जाता है और उसका नाम है विद्यापति। विद्यापति ने इस पाठ्य पुस्तक में, आपके पाठ्य पुस्तक में अलस कथा लिखा है। नारायण पंडित ने क्या लिखा है? नारायण पंडित में आपको पता ही होगा वृद्ध व्याघ्र की कथा, व्याघ्र पथिक कथा लिखा है। व्याघ्र पथिक कथा और कालिदास ने आपके सिलेबस में तो कोई ऐसा नहीं दिया गया कालिदास के द्वारा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये सब याद रखना है। वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। महाभारत के लेखक हैं ही। चलिए, इतना डिस्कशन हो गया पहले क्वेश्चन का। तो याद रखना है मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है। देखिए, अलस कथा के लेखक थे विद्यापति। क्या नाम था? विद्यापति। जबकि विद्यापति ने जो एक ग्रंथ लिखा है पुरुष परीक्षा, क्या लिखा है? पुरुष परीक्षा लिखा है। उसी से ये कथा लिया गया है, पुरुष परीक्षा से। तो आंसर हो जाएगा पुरुष परीक्षा। अग्नि पुराण में तो आलस कथा का कोई वर्णन नहीं है। रामायण में भी आलस कथा का वर्णन नहीं। इसके लेखक कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं। उसी तरह से राम चरित्र मानस के लेखक तुलसीदास हैं। महाभारत का तो अभी कुछ देर पहले बताए थे, वेद व्यास ने महाभारत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिथिला के मंत्री कौन थे? मिथिला के मंत्री आलस कथा का जब वर्णन कर रहे थे तो इसमें बताए थे वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे जो मिथिला में रहते थे। वह एक दानशील और करुणावान व्यक्ति थे। वह आलसियों को भोजन और वस्त्र दान करते थे। तो आपका मिथिला का मंत्री का नाम क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। कर्मवीर किसे कहा गया है? कर्मवीर आपके सिलेबस के अनुसार किसे कहा गया है? तो राम प्रवेश राम को कहा जाता है कर्मवीर। धर्मवीर से संबंधित कोई बात नहीं इसमें, इसलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य तो धन से तो धनवान बनता है, ये नष्ट नहीं करता, ये महान बनाता है आदमी। धर्म पर चलेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगा, स्वर्ग मिलेगा। धर्म पर चलेगा तो आलस करेगा। आलस मनुष्य को नष्ट कर देता था। आंसर होगा आलस, क्योंकि आलसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने पेट की आग को भी समाप्त करने के लिए कुछ नहीं करते। इसलिए आलसी क्या होते हैं? आलस मनुष्य को नष्ट करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। आलस मनुष्यों का एक दोष होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता?
अभी थोड़ा देर पहले हम बोले थे कि आलसी जो होते हैं वो अपने पेट की ज्वाला को अर्थात जठरानल को भी समाप्त करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहता है। अर्थात आलसी चाहता है कि बिना कुछ किए ही हमें सब चीज मिल जाए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आलसी का। निर्बल का मतलब होता है बल नहीं होना, बल का छीन हो जाना। सच्चरित्र का मतलब होता है चरित्र का अच्छा होना, और निर्धन का मतलब होता है गरीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो कुछ वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था, मिथिला में रहता था, ये याद रखना आपको। जनकपुर के जनक के सभा में, जनक के सभा में कौन कौन रहती थी? शास्त्र कुशल महिलाएं सुलभा एवं गार्गी रहती थी। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। अयोध्या आपका रामायण से संबंधित है, रामायण से संबंधित है। रामायण में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड है। आप पाटलिपुत्र वैभव में बताए हैं कि पटना कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? आलसियों को भोजन और वस्त्र जो दान देते थे वो कौन करा रहे थे? आपका वीरेश्वर नाम का जो मंत्री था, ये आलसियों को भोजन और वस्त्र दान दे रहे थे। आलसियों के लिए ये अच्छा काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष जो थे, जब आलसियों को वीरेश्वर भोजन कराना शुरू किए तो प्रारंभ में बहुत कम आलसी थे। धीरे धीरे आलसियों की संख्या क्या होते गया? बढ़ते जा रहा था। इससे वीरेश्वर ने सोचा कि इस आलसियों का परीक्षा लिया जाए। तब परीक्षा जब लिया गया, जिस आलसशाला में रखा गया था सभी आलसियों को, वहां आग लगा दिया गया। आग लगाने पे देखा कि जो इतने भी आलसी नहीं थे अर्थात धूर्त थे, नकली आलसी थे, वो सब क्या हो गए? पलायन कर गए, भाग गए। और जो आलसी थे मुख्य रूप से 4 व्यक्ति ऐसे थे जो वहां रुक गए। ठीक है, ये चारों आलसी थे, अर्थात आलसी पुरुषों की संख्या कितने थे? 4 थे, याद रखना। और 2 ऑप्शन में 4 दे दिया है, ये कुछ नहीं। नेक्स्ट जानना है कि आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया? सबको पता है आलस का वर्णन किया गया मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य के अंदर 6 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। जिसका नाम है, कहा जाता है षट दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयं क्रोधं आलसं दिग्सूत्रता। इस प्रकार से मानव के अंदर 6 प्रकार के दोष हैं। निंद्रा है, तंद्रा है, भय है, क्रोध है, आलस है, काम में देरी है। ये सभी 6 प्रकार के दोष मानव में है। उसमें से एक आलस भी आपका दोष है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, मैथिली कवि कौन है? देखिए, मैथिल भाषा के कवि जो थे वो कौन थे? आपका विद्यापति थे। विद्यापति ने अनेकों बच्चों के मनोरंजन की कहानियां, कविताएं लिखे हैं, जो संस्कृत में भी लिखे हैं, मैथिली भाषा में भी लिखे हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा विद्यापति। भास के द्वारा क्या लिखा गया है? कर्ण भार नामक रूपक लिखा गया है। और ये भास के द्वारा 13 नाटक लिखे गए हैं, याद रखना है आप लोगों को। कालिदास को तो पहले ही बताया, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। नारायण पंडित ने अपना वृद्ध व्याघ्र कथा लिखा गया है इसके द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, आलस कथा किस प्रकार की कथा है? आलस कथा में जो आलसी है उस पर एक मजाक उड़ाया गया, उसका एक मजाक उड़ाया गया, मजाक बनाया गया, अर्थात उस पर व्यंग रचा गया। इसलिए आंसर होगा व्यंगात्मक कथा। आलस कथा एक कैसा कथा है? व्यंगात्मक कथा है, हास्यात्मक कथा नहीं है, करुणानिक कथा नहीं है। उपयुक्त में से कोई तो नहीं होगा, आंसर हो जाएगा व्यंगात्मक कथा है।
नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। देखिए आलस कथा, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। नारायण पंडित के द्वारा क्या लिखा गया, जो है व्याघ्र कथा लिखा गया है। उसके बाद आपका कालिदास के द्वारा मेघदूतम लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम लिखा गया है। कालिदास ने बहुत सारे का जो है महाकाव्यों को लिखा है। उसके बाद वेद व्यास ने महाभारत का रचना किया है। वेद व्यास ने जो महाभारत लिखा है, महाभारत, इसी का दूसरा नाम है जय संहिता। जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाया गया था। अभी तुरंत बताए थे कि आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते देखकर वीरेश्वर ने किसी योगी पुरुष से जब पूछा कि इस तरह क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने उसे एक परीक्षा लेने को कहा कि आलसियों का परीक्षा लो, का है कि बहुत सारा आलसी इसमें जो है जो आलसी नहीं है वो भी जमा हो गए हैं, इसलिए उनका परीक्षा लेने के लिए ही आलसशाला में क्या किया गया था, आग लगा दिया गया था। देखिए आलस्यों की परीक्षा के लिए आग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया। आलस कथा में मानव के दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि आलस जो है मानव का दोष है और इसी का डिस्कशन है, उसी के बारे में बताया गया इस कथा के माध्यम से। अर्थात इसमें मानव का दोष बताया गया। यहाँ कहता है मानव का गुण, ये तो नहीं है, मानव का एक गुण नहीं है। पशु का गुण ये भी नहीं है, देवता का गुण भी नहीं है, अर्थात इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही होना चाहिए कि मानव का दोष का वर्णन किया गया है। मानव के दोष का वर्णन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। देखिए गरीबों और अनाथों को जो वीरेश्वर नाम करके मंत्री था, यही क्या करते थे, भोजन और वस्त्र दान देते थे। वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे, मिथिला के मंत्री थे। ठीक है, इसका स्वभाव कैसा था, स्वभाव इसका दानशील था, करुणानिक था, करुणावान था, अर्थात इसी को कहते हैं करुणावान थे। दानशील और करुणावान थे, इसीलिए वीरेश्वर क्या कर रहे थे, भोजन और वस्त्र आलसियों को दे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करुणानिक के बिना, अर्थात करुणावान के बिना, करुणावान के बिना किसकी गति नहीं है। जैसे जानते हैं कि बच्चों की गति उसकी माँ होती है, उसी तरह से पति की गति उसकी पत्नी होते हैं। उसी तरह से आलसियों का जो गति होता है वो करुणावान और दानवान, जो करुणावान है, जो उनका सहायता कर सकते हैं, उसके ऊपर करुणा दिखा सकते हैं, वही उसका क्या कहलाते हैं, गति होते हैं, जो उनको आगे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। देखिए आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, क्योंकि उसमें कुछ आलसी था तो बहुत सारे उसमें धूर्त आलसी भी जो है मिल गए थे। इसलिए जैसे ही आलसशाला में आग लगाया गया तो धूर्त लोग, जो आलसी नहीं था, वो अपना जान बचाने के लिए छोड़कर भाग गए आलसशाला को। इसलिए आंसर हो जाएगा कि धूर्त जो थे वो आलसशाला में आग लगा देकर भाग गए और आलसी क्या रह गए, वहीं रह गए। और कितने आलसी थे, आलसी 4 वहीं पर सोए रह गए। पहले ने क्या बोला था कि यहाँ लगता है किस चीज का हल्ला हो रहा है, ये बोल रहा था। दूसरा ने बोला लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने क्या बोला, तीसरा ने बोला कि कोई जो है करुणावान व्यक्ति नहीं है जो आग को बुझा दे पानी उनी डालकर। तो चौथा ने बोला कि अरे बचाल, तुम लोग इतना काहे बोलते हो, बैठे नहीं रह सकते हो। ये चारों का वचन था, ये चारों ने बोला था, ये भी कभी कदाल पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आप लोग को बताएंगे इसके बारे में और भी डिटेल से। थैंक यू सो मच आप सबों को इस चैनल से जुड़ने के लिए। आप लोग इसी तरह से
प्यार बरसाते रहें इस चैनल को, जिससे कि हम आपकी सेवा में प्रत्येक दिन आते रहें।